तो चलिए बिना देर किए आज की इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल गहरा अनंत ब्रह्मांड जहां पसरा है पूर्ण सन्नाटा, और फिर अचानक एक डमरू की गूंज इस शून्यता को चीर देती है। ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये शिव तांडव की शुरुआत है। एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य जिसने सदियों से हमारी कला, संस्कृति और यहाँ तक कि विज्ञान को भी गहराई से प्रेरित किया है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि ये प्राचीन अवधारणा असल में क्या दर्शाती है। इस पूरी घटना को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शक्तिशाली द्वैत यानी उस दोहरे स्वरूप को देखना होगा जो इस नृत्य के पीछे है। एक ऐसी ब्रह्मांडीय लय जो असीम आनंद को भी जन्म देती है और भयंकर विनाश को भी। ये शिव के दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों और भावनाओं का सीधा प्रतिबिंब है। आनंद तांडव और रौद्र तांडव के बीच का जो अंतर है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आनंद तांडव, जब महादेव परम आनंद में डूबकर पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए नृत्य करते हैं। ये सृजन है, खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ है रौद्र तांडव, जब संसार में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या जैसे सती के आत्मदाह के समय हुआ था, तब ये उग्र रूप सामने आता है। ये न्याय और संतुलन वापस लाने का एक अचूक तरीका है। अब इस तांडव की कथा में एक और बेहद अहम परत है, अपस्मार की किंवदंती। अपस्मार कोई आम राक्षस नहीं था, वो असल में अज्ञान और मानव अहंकार का जीता जागता प्रतीक था। वो लगातार ऋषियों को परेशान करता था। तो इस अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए शिव ने क्या किया? उन्होंने इस राक्षस को अपने पैरों तले कुचल दिया और उसके ऊपर तांडव किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपस्मार को कुचलना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े सार्वभौमिक सत्य को हमारे सामने रखता है। बात बिल्कुल साफ है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके भीतर के अज्ञान और अहंकार का पूरी तरह से नाश न हो जाए। तो अज्ञान के नाश से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं तांडव के असली उद्देश्य पर। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, इसका मुख्य काम है पंचकृत्य यानी ब्रह्मांड के 5 मौलिक चक्रों को संतुलित करना। और ये 5 चक्र हैं सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। चलिए देखते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। इसकी शुरुआत होती है सृष्टि और स्थिति से। शिव के हाथ में जो डमरू है ना, उसकी ध्वनि से नई ऊर्जा पैदा होती है, यही सृष्टि है। और उसके बाद आती है स्थिति यानी संरक्षण। तांडव नृत्य की जो लगातार लय है, वो इस जीवन और ऊर्जा को सुरक्षित रखती है, उसे एक दिशा में चलाती है। लेकिन देखिए, जो बनता है उसे एक दिन मिटना भी तो है, और यही काम आता है संहार और तिरोभाव। संहार का मतलब सिर्फ सब कुछ खत्म करना नहीं है, बल्कि पुरानी नकारात्मक चीजों को हटाना है ताकि कुछ नया आ सके। इसके साथ ही तिरोभाव काम करता है, जो माया या भ्रम के उस पर्दे को हटाता है जो हमें सच देखने से रोकता है। और अंत में ये पूरा चक्र अपने 5वें और सबसे अहम चरण पर पहुंचता है, अनुग्रह यानी कृपा या मोक्ष। तांडव का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बनाना या बिगाड़ना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है सच्चे साधकों को मोक्ष प्रदान करना। ये पूरी यात्रा अंधकार से शुरू होकर परम मुक्ति पर जाके पूरी होती है। अब आते हैं उस पौराणिक घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया, रावण का अहंकार और वो महान स्तोत्र। सृष्टि, स्थिति और संहार की जिस ब्रह्मांडीय शक्ति की हम बात कर रहे हैं, राक्षसों के राजा रावण ने उसे चुनौती देने की जरूरत की थी। अपने असीम अहंकार में अंधा होकर रावण ने सीधे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने की कोशिश कर डाली। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये ब्रह्मांड के संरक्षण यानी स्थिति को हिला देने वाला एक बेहद अहंकारी कदम था। और यहीं हमें ईश्वरीय शक्ति की असली झलक मिलती है। जब रावण पूरी ताकत लगा रहा था, तब शिव ने बिना किसी क्रोध या मेहनत के बस अपने पैर का एक अंगूठा नीचे दबाया। जी हाँ, सिर्फ एक अंगूठा, और पल भर में पूरा कैलाश पर्वत वापस अपनी जगह पर स्थिर हो गया और उसके नीचे दब गया रावण का विशाल अहंकार। संहार का इससे शक्तिशाली उदाहरण और क्या होगा? अपने ही चकनाचूर हुए अहंकार के बोझ तले दबकर रावण को अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हुआ। उस गहरे दर्द और पश्चाताप में उसने क्षमा मांगने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। सोचिए, आज भी ये संस्कृत के सबसे शक्तिशाली और लयबद्ध स्तोत्रों में गिना जाता है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि कैसे चरम पीड़ा और विनाश से भी असीम सुंदरता और भक्ति का सृजन हो सकता है।
हमने अब तक जो भी गहरे विचार देखे हैं, सृजन, संरक्षण, विनाश, माया, मोक्ष, अगर आप इन सबको एक साथ देखना चाहते हैं तो शिव के नटराज स्वरूप को देखिए। नटराज यानी नृत्यों का राजा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसके आसन का कोना कोना गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों से भरा है। जरा इसे करीब से देखिए। दाहिने हाथ में डमरू है, जो लगातार चल रहे सृजन का प्रतीक है, और वो हवा में उठा हुआ पैर, वो हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष को दर्शाता है। एक ही छवि में पूरी सृष्टि के चक्र का इतना सटीक और संतुलित रूप वाकई अद्भुत है। और एक और बेहद दिलचस्प बात बताऊं, शिव के डमरू की वो गूंज सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण की पूरी नींव, जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं, वो सीधे इसी राजसी तांडव के दौरान डमरू से निकली उन स्पष्ट ध्वनियों से पैदा हुई थी। यानी हमारी भाषा और संचार का मूल भी इसी ब्रह्मांडीय ध्वनि से जुड़ा है। ये प्राचीन दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शास्त्रीय कला और आधुनिक विज्ञान के बीच एक कमाल का पुल बनाता है। एक तरफ हमारे भरतनाट्यम जैसे नृत्यों की उत्पत्ति तांडव से मानी जाती है, तो दूसरी तरफ जिनेवा के सर्न में लगी नटराज की विशाल मूर्ति वैज्ञानिकों के लिए परमाणुओं के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। जैसे उपपरमाणु कण लगातार कंपन करते हैं, वैसे ही ये तांडव भी लगातार जारी है। अब सवाल ये है कि हमारे और आपके लिए इसका क्या मतलब है? मानवीय स्तर पर ये दर्शन हमें सिखाता है कि क्रोध जैसी विनाशकारी भावनाओं को भी रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें स्वीकार करना सिखाता है कि बदलाव ही इस दुनिया का एकमात्र नियम है। पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो नई चीजों के लिए जगह बनेगी ना। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनके लिए इसका असर और भी गहरा है। तांडव पर ध्यान लगाना मन के भीतर एक आग जलाने जैसा है। एक ऐसी आग जो उन सभी मानसिक विकारों को जलाकर राख कर देती है जो हमें नीचे खींचते हैं, जैसे कि काम, क्रोध और लोभ। यह आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। और जब इस अपार ऊर्जा और उथल-पुथल का दौर खत्म होता है, जब तांडव का ये महानृत्य रुकता है, तब क्या होता है? तब ब्रह्मांडीय संतुलन पूरी तरह से वापस लौट आता है। जो कुछ भी अस्थिर था, वो एकदम शांत हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में एक गहरी शांति छा जाती है, एक बिल्कुल नई तरोताजा शुरुआत के लिए। तो हमारी इस पूरी चर्चा का सार बस एक शक्तिशाली सच पर आकर टिकता है। शिव का नृत्य सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है, ये तो एक अंतहीन, बेहद खूबसूरत यात्रा है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम, संतुलन और परम शांति की ओर ले जाती है। क्या ये विचार जीवन के संघर्षों और बदलावों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देता?